नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पवन सर। मैं हूं आपका मेंटोर, टीचर केमिस्ट्री के लिए, जो क्रैश कोर्स के लिए हम यहां पर बात करने वाले हैं। और मैं आज आपको पिनाकल के इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम बताएंगे कि केमिस्ट्री बोरिंग नहीं होता है। केमिस्ट्री को बस उसको समझना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है और उसको बहुत मज़े में पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और पहले सिलेबस की बात करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ चैप्टर दिखाया गया है विलियन। भौतिक शास्त्र जो है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री इसको हम बात कहते हैं, भौतिक रसायन, जिसमें 3 चैप्टर को ही रखा गया है। 3 अध्याय है इसमें, जिसमें पहला है विलियन, दूसरा है वैद्युत रसायन और तीसरा है रासायनिक गतिकी। तो 3 चैप्टर को पहले हम क्रैश कोर्स के जरिए आपको बात करेंगे, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 के लिए, 2025 से 26 सेशन के लिए। इसी में आज हम बात करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी खासियत इसका ये है कि जितने भी फैकल्टीज यहाँ पर हैं, सब बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हर चीज़ को, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और वेरी सिंपल और इजी पीजी तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाता है और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला अध्याय है हमारा विलियन। अब इसमें सिलेबस क्या है, जैसा अभी हम आपको बोल के बताए हैं कि जो सिलेबस होगा 3 चैप्टर रहेगा। सबसे पहला चैप्टर है विलियन, विलियन है। दूसरा है वैद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक गतिकी, जिसमें हम पहला चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विलियन कहते किसको हैं, विलियन का क्या मतलब होता है। विलियन को समझने के लिए पहले आप जानिए 2 कंपोनेंट, यहाँ पर 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। विलायक और विलेय, यानी विलेय वो पदार्थ होता है किसी विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, और विलायक वो होता है जिसका मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे इसको समझिए कि आपने पानी और चीनी को मिला करके एक विलियन तैयार किया, सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं समझने के लिए। तो विलियन में क्या होता है, जिसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है उसको विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको विलायक बोलते हैं। और जब दोनों मिलता है तो विलियन बनता है। अब विलियन का एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा, क्या इसका ओरिजिनल परिभाषा होने जा रहा है। देखिए विलियन क्या होता है कि जब 2 पदार्थ समांगी मिश्रण बनाते हैं। जैसे अब मिश्रण 2 तरह के होते हैं, एक समांगी और एक विसमांगी। तो समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर आप इसको समझिए। समांगी मिश्रण को ही विलियन कहा गया है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा गया है, सॉल्यूशन कहा गया है। 2, इसको हम लिख सकते हैं, 2 पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको हो गया है। विलियन कहते किसको हैं, 2 पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। अब ये जो विलियन है, ये विलियन 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो आपका विलियन है, ये 2 चीज़ से मिलकर के बनेगा। एक को बोलते हैं विलेय और एक को बोलते हैं विलयक। एक को विलेय बोलते हैं और एक को विलयक बोलते हैं। अब हमें समझना है विलेय और विलयक को कितने तरीका से हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं विलेय एवं विलयक। तो चलिए पहले विलेय को समझते हैं। दोनों को एक साथ तुलना करेंगे। इधर विलेय लिखते हैं और इधर विलयक लिखते हैं, विलायक।
क्या लिखते हैं, विलायक। विलेय और विलायक को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे इसमें हम भेद करते हैं। तो पहला, इसकी मात्रा कम होती है, जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है। तो यहां लिखेंगे इसकी मात्रा कम होती है। और विलायक में क्या लिखेंगे कि इसकी मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा अधिक होती है। ये पहला तरीका हो गया कि आप विलेय और विलायक को आप समझ लिए। दूसरा, साधारणतः क्या होता है, जो विलेय होता है उसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ठोस ही होगा, लेकिन जनरली साधारणतया विलेय ठोस अवस्था में होती है। और यहीं पर दूसरा बात करेंगे कि विलायक अक्सर जो होता है साधारणतया क्या, द्रव अवस्था में होता है। विलायक साधारणतया द्रव अवस्था में होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। यहाँ पर विलेय और विलायक को बता रहे हैं दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे इसको हम पहचानते हैं। इस विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। साधारणतः विलेय जो होते हैं, विलेय वो ठोस अवस्था में होते हैं। मतलब साधारणतः का मतलब कि ये कभी कभी नहीं भी हो सकता है, इसलिए शब्द लिखा जाता है। और विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। एक और है इसमें, आप जान सकते हैं, तीसरा, कि जो विलेय होता है, विलेय वो अपना पहचान खो देता है, जो उसका पहचान है वो रहता नहीं है। जबकि विलायक अपना पहचान को विद्यमान रखता है। विलेय अपनी पहचान खो देता है। और इधर हम लोग लिख लेंगे विलायक अपनी पहचान बनाए रखता है। तो विलेय जो है अपना पहचान खो देता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए उदाहरण ले लें। उदाहरण के लिए मान लीजिए पानी और चीनी लेते हैं। पानी और चीनी लेते हैं। पानी विलायक होगा क्योंकि ये पहले भी द्रव था, बाद में भी द्रव रहेगा। लेकिन जो चीनी होगा ये विलेय होगा। चीनी क्या होगा, विलेय होगा। तो चीनी कम मात्रा में रहता है, कम मात्रा में। और जो विलायक होगा ये ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है। तो इस तरह से विलेय और विलायक की पहचान होती है। लेकिन नोट में यहां पर हम एक और बात लिखेंगे जो पानी के बारे में। पानी ज्यादा रहे या कम रहे, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमेशा ये विलायक ही होगा। पानी कम हो या अधिक हो, पानी कम हो या अधिक हो, यह विलायक ही रहेगा। यह विलायक ही रहेगा। तो ये चीज अलग से नोट में लिखना है, बिल्कुल।
नोट में ये जान लीजिएगा, जो पानी है H2O है, अगर वो कम है फिर भी उसको क्या मानना पड़ेगा, उसको विलायक ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कम है तो वो विलेय हो जाएगा। तो विलेय और विलायक यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आप विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो चलिए, विलयन, विलेय और विलायक, ये दोनों चीज समझ में आया। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। विलयन के प्रकार, ऐसे तो विलयन के कई प्रकार होते हैं। विलयन के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, अब देखिए संख्या के आधार पर क्या है कि दो अगर हैं तो उसको हम द्विअंगी कहते हैं। अगर उसमें घटक तीन है, तीन अवयव उसके अंदर है, तो उसको त्रिअंगी कहते हैं। एक होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। तो कॉपी कलम लेकर बैठना है, जो भी परिभाषा यहाँ पर आपको दिया जा रहा है उसको जरूर लिखना है। द्विअंगी विलयन क्या है? देखिए, द्विअंगी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो अवयव होते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं, जिसमें दो अवयव होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं द्विअंगी विलयन। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जरा सोचिए कि क्या होना चाहिए, जैसे पानी और चीनी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण हो सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज और पानी, ये सब क्या है, द्विअंगी विलयन हो गए। अब आते हैं त्रिअंगी विलयन। नाम से स्पष्ट है, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन में क्या होता है, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें तीन अवयव होता हो। तो यहां पर इसका लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें तीन अवयव होते हैं। याद भी होते जाएगा। त्रिअंगी, तीन अंग वाला, यानी तीन अवयव जिसमें होंगे। अब अगर इसके उदाहरण को अगर देखा जाए, इसका क्या उदाहरण होगा, इसका उदाहरण होगा जैसे पानी लीजिए, चीनी लीजिए और ग्लूकोज मिला दीजिए। आपको तीन चीज यहां पर लाना है। पानी ले लेते हैं, पहला हुआ, दूसरा चीनी और तीसरा ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज, पानी चीनी ग्लूकोज, आप तीन चीज मिला रहे हैं तो ये क्या हो गया, त्रिअंगी। अब हम आपको बताते हैं क्लास 12 में बहुत ही सिंपल, साधारण और डिफिनीशन से, परिभाषा से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये विलयन के प्रकार संख्या के आधार पर आपको बताए, द्विअंगी एवं त्रिअंगी। आगे बढ़ते हैं। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। इन चीजों को हम लोग समझते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में विलयन चैप्टर को समझने के लिए जब आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह, तो वहां पर इन सब चीजों का काम पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला देखते हैं, संतृप्त, संतृप्त विलयन।
क्या है संतृप्त विलयन? देखिए, संतृप्त विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन होता है ऐसा विलयन जिसमें जितना विलेय को घोलना चाहिए उतना ही है, यानी कि वो विलयन संतृप्त हो चुका है, अब और उसमें विलेय को घोला नहीं जा सकता है। क्या होगा इसका परिभाषा? ऐसा विलयन जिसमें और विलेय घोला न जा सके, और विलेय घोला न जा सके, जिसमें और विलेय घोला न जा सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ये क्या होता है? असंतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि इसमें आप और ज्यादा विलेय को घोल सकते हैं, इसमें आप और ज्यादा विलेय को घोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं असंतृप्त। मतलब विलयन अभी संतृप्त नहीं हुआ है, विलयन को संतृप्त करने के लिए अभी और विलेय को इसमें घोलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन, चलिए इसके परिभाषा पर आते हैं। ऐसा विलयन जिसमें और विलेय को घोला जा सकता है, और विलेय को घोला जा सकता है। जिसमें नहीं घोला जा सकता है वो संतृप्त हुआ, जिसमें और घोला जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त। और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, चलिए अति संतृप्त क्या है? मतलब कि आप विलयन में संतृप्त से भी ज्यादा विलेय की मात्रा को रखे हुए हैं। आप संतृप्त विलयन में और ज्यादा, संतृप्त का क्या मतलब कि जितना उसमें विलेय घुलना था वो घुल सका है, अब और उसमें नहीं घुलेगा। लेकिन आपने क्या किया? आप विलेय मिलाते गए, जितना उसमें घोलना था वो घुल गया, लेकिन आप उससे और ज्यादा विलेय को उसमें घुला रहे हैं जो नहीं घुल रहा है, और जा करके ऐसे ही पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, विलयन में ऐसे ही जाके वो बैठा हुआ है, वो घुल नहीं रहा है। जब ऐसा विलयन आप लाते हैं तो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो इसमें होगा कि ऐसा विलयन जिसमें और ऐसा विलयन नहीं लिखते हैं, इसको संतृप्त विलयन लिखते हैं, है ना। एक संतृप्त विलयन, वो पहले से ही संतृप्त था, एक संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक है, उसमें बहुत ही क्या हो गया? अधिक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। अब इसके आधार पर एक और चीज देख लेते हैं। तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। 3 तो हम देख लिए, 4 ये थोड़ा अलग तरह का प्रकार है विलयन का। आप देखते हुइएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये भी तो होता है। तनु विलयन और सांद्र विलयन। चलिए अब इसको हम परिभाषित करते हैं। तनु विलयन
तनु विलयन किसे कहते हैं? देखिए, तनु विलयन उसको बोलते हैं जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत ही कम होता है। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से, विलायक की मात्रा से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से क्या होता है? बहुत ही कम होता है। उसको क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। फिर आते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, चलिए सांद्र विलयन क्या होता है देखते हैं। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो जाए विलायक की तुलना में, उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत विलेय की मात्रा विलायक के तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो अब तक जो आपने देखा ये था टाइप, मतलब विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार के दो आधार अभी हमने आपको बताए। एक बताए नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर, कितने अवयव हैं उसमें, तो द्विअंगी त्रिअंगी। उसके बाद सांद्रता के आधार पर अभी आपको बताए कि इसमें संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, दो और अभी यहाँ हम चर्चा किए हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन का। ये हो गया इसका प्रकार। लेकिन इसके और भी प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर लिखेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर चलिए भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं 3 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होगा? गैसीय विलयन हम उसको बोलते हैं जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव में गैस में होता है। तो आप याद कैसे रखेंगे इसको? लिखने के लिए तो हम कैसे लिखना है आपको बताएंगे, लेकिन याद कैसे रखना है? जो अवस्था विलायक का होगा वही अवस्था विलयन का होगा। जो अवस्था विलायक का होगा वही अवस्था विलयन का होगा, क्योंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वही उस पूरे विलयन का भौतिक अवस्था होता है। तो अभी जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि गैसियस विलयन, तो गैसियस विलयन का क्या मतलब होगा? गैसियस विलयन का मतलब होगा कि इसके विलायक गैसीय अवस्था में हैं और विलेय जो होंगे वो किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकते हैं। विलेय जो होंगे वो किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है ना। वो ठोस हो सकता है, विलेय द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। लेकिन जो विलायक होना चाहिए उसकी भौतिक अवस्था क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए।
अगर आप विलायक का भौतिक अवस्था द्रव लेते हैं तो किस टाइप का विलयन बनेगा? द्रव विलयन बनेगा। अगर आप विलायक का भौतिक अवस्था ठोस लेते हैं तो किस तरह का बनेगा? ठोस विलयन बनेगा, है ना। चलिए इसको परिभाषित कैसे करते हैं, देखिए गैसीय विलयन को लिखेंगे कि विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो। विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो? गैस हो, उसको क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन। इसको भी नोट करना है। दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन, द्रव विलयन क्या होता है? जिस विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था, विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो? द्रव हो। उसी तरह से अब एक तीसरा जो आप भी समझ रहे हैं, बच गया क्या? द्रव विलयन है, ये गैसियस विलयन। इसका मतलब कि अब क्या होगा? ठोस विलयन होगा। ठोस विलयन। अब आप समझ गए कि विलयन जिसके भौतिक अवस्था क्या हो? ठोस हो। विलायक के भौतिक अवस्था क्या हो? ठोस हो। तो यहां पर अब उसको लिखेंगे कि विलयन जिसमें विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो? ठोस हो। विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो? ठोस हो, उसको बोलते हैं ठोस विलयन। तो देखिए तो कितना प्रकार हुआ? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। सब में एक ही तरह का परिभाषा है। गैसीय विलयन तो ऐसा विलायक जिसका भौतिक अवस्था गैस है तो विलयन गैसीय होगा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है वो क्या हो जाएगा? द्रव विलयन होगा। और जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस है, ऐसा विलयन क्या होगा? ठोस विलयन कहलाएगा। अब क्या है कि हम अपने चारों तरफ जो जीते हैं और जो हमें चीजें दिखाई पड़ती है उसमें क्या ये सॉल्यूशन, क्या ये विलयन एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है? चलिए इसी चीज को हम देखते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहले आते हैं गैसीय विलयन में। पहले आते हैं गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में क्या होगा? विलायक की भौतिक अवस्था और विलेय की भौतिक अवस्था पर चर्चा होगी। विलायक का भौतिक अवस्था तो एक ही होगा, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन जो विलेय का भौतिक अवस्था है वो तो बदलेगा, जिसके कारण हमारे उदाहरण बदल जाएंगे। इसी चीज पर यह चर्चा है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर विलेय की भौतिक अवस्था लिखते हैं और इधर हम विलायक की भौतिक अवस्था लिखेंगे। और यहां पर उदाहरण क्या लगता है आपके चारों तरफ ये कहाँ मिलेगा, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे विलायक तो फिक्स है कि टाइप क्या है, किस प्रकार के है, गैसीय है। तो हमारा विलायक हर एक
कंडीशन में क्या होगा? गैस ही होगा। हर एक कंडीशन में क्या होगा? गैस ही होगा। विलायक का जो भौतिक अवस्था होगा वही विलयन का भौतिक अवस्था होगा। और विलय क्या हो सकता है? ठोस, द्रव हो सकता है और ये गैस हो सकता है। विलय की मात्रा कम और इसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। विलायक की मात्रा हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। अब चलिए, क्या इसका उदाहरण होने वाला है? ठोस गैस में है, जिसमें है वो ज्यादा है। क्या बोला? जिसमें है वो क्या है? ज्यादा है। तो गैस में है मतलब गैस ज्यादा है और ठोस क्या है? कम है। स्मोक, धुआं देखते होइएगा। धुआं, धुआं में क्या होता है कि ठोस का बहुत ही छोटा छोटा कण, ठोस का बहुत ही छोटा छोटा कण उस गैस में घूमते रहता है। इसीलिए जितने भी लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको मना किया जाता है कि उस धुएं में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो जा करके आपके फेफड़े को ब्लॉक कर देता है। चलिए, तो धुआं जो देखते हैं ये ठोस गैस का उदाहरण है। गैस में ठोस मिला हुआ है। धुआं क्या है? गैस में ठोस मिला हुआ। ये मत बोलिएगा ठोस में गैस मिला हुआ है। ठोस में बोलिएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा किसका होना है? विलायक का। तो बोलना क्या है? गैस में ठोस है। अब चलिए, गैस में द्रव, इसका क्या उदाहरण होगा? गैस में द्रव का उदाहरण सोचते हैं, मतलब गैस ज्यादा है और उसके अंदर क्या है? छोटा छोटा द्रव के कण होंगे। जैसे नमी, आप जब नदी के किनारे बैठेंगे आपको ठंडा ठंडा हवा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस हवा में पानी का छोटा छोटा फाइन ड्रॉपलेट, छोटा छोटा कण होता है, जिसके कारण वो हवा क्या होता है? ठंडा होता है ना। तो गैस में द्रव, तो यहां पर क्या लिखेंगे? नमी, नमी। गैस में गैस, एक गैस ज्यादा होगा दूसरा गैस कम होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है। आप पढ़े भी होइएगा कि हवा अलग अलग तरह के गैसों के मिश्रण से बना हुआ होता है। अलग अलग गैसों के मिश्रण से बना हुआ होता है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा हो गया गैस में गैस का उदाहरण। तो ये उदाहरण आपको याद रखना है, गैसीय विलयन का हुआ। दूसरा उदाहरण हो जाएगा द्रव विलयन। अगर हम द्रव विलयन की बात करें, द्रव विलयन, तो द्रव विलयन में क्या होगा? यहां पर भी हम इसके भौतिक अवस्था को लिखते हैं। जो विलय कम मात्रा में होता है और जो विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। और यहां पर उदाहरण हमारे चारों तरफ आसपास क्या नजर आता है? अब चूंकि यहां पर विलयन द्रव है तो विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो हमेशा क्या रहने वाला है? द्रव रहने वाला है। विलायक का जो भौतिक अवस्था है क्या रहेगा? द्रव रहेगा। और विलय का जो भौतिक अवस्था है ये बदलते रहेगा। ये कभी ठोस हो जाएगा तो ये कभी द्रव हो जाएगा तो ये कभी गैस हो जाएगा। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या क्या हमारे चारों तरफ ये मिलता है? द्रव में ठोस, क्या बोला? द्रव में ठोस, यानी कि द्रव का मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा। और ठोस का मात्रा क्या होगा? अब चारों तरफ आप जब घूमेंगे तो इसका बात आएगा कि द्रव में ठोस। द्रव क्या है? द्रव, लिक्विड, और उसमें छोटा छोटा सॉलिड पार्ट है। मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन में जो आप शरबत बनाते हैं, उदाहरण में क्या है? शरबत। नहीं तो आप लिख सकते हैं चीनी और पानी। आप खुद सोचिए, जब शरबत बनाते हैं तो चीनी की मात्रा जो ठोस है वो क्या होता है? कम होता है।
और पानी की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो द्रव होता है। तो शरबत में चीनी और पानी मिलाते हैं, चीनी कम मात्रा में होता है जो ठोस है, और पानी ज़्यादा मात्रा में होता है जो द्रव है। तो इसको मतलब उदाहरण ये हो गया, बड़ा फेमस है, सब लोग इसको यूज करते हैं। अब द्रव, द्रव में द्रव, ये हो गया द्रव में ठोस, ये हो गया द्रव में द्रव। मतलब एक द्रव कम होगा, दूसरा द्रव क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आप अल्कोहल में पानी मिलाते हैं, अल्कोहल में पानी, अल्कोहल ज्यादा होगा, पानी कम होगा। जिसमें में लगा हुआ है उसकी मात्रा ज्यादा है, वो विलायक है। और अगर हम कह दें पानी में अल्कोहल, तो पानी ज्यादा है, अल्कोहल क्या है, कम है। ठीक इसी प्रकार भाषा समझिएगा, पानी में दूध, पानी में दूध, यानी में किस में लगा है, पानी में, पानी होगा ज्यादा, दूध होगा कम। दूध में पानी, यानी कि दूध है ज्यादा और उसमें पानी क्या रहेगा, कम रहेगा। इस बात को, इस भाषा को समझना है। तो जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं अल्कोहल, अल्कोहल प्लस पानी, अल्कोहल प्लस पानी, तो ये दो हो गया। तीसरा है गैस और द्रव का मिश्रण। तो द्रव में गैस है, द्रव क्या है, ज्यादा है, और गैस उसमें कम होगा। सोडा वाटर का नाम सुना होगा, आप खूब यूज करते हैं सोडा वाटर, या कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम मात्रा में होता है, और हाई प्रेशर पर लिक्विड के अंदर उसको दबा दिया जाता है, द्रव के अंदर उसको दबा के और उसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो सोडा वाटर, तो ये क्या हो गया, द्रव विलयन। तो गैसीय गैसीय विलयन का हम लोग उदाहरण देखें, द्रव विलयन का उदाहरण देखिए, और लास्ट देख लेते हैं आज ठोस विलयन का उदाहरण, ठोस विलयन का। यहां हम लिखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, चलिए, तो ठोस विलयन में इधर हम विलेय लिख देते हैं जो कम मात्रा में होता है, यहां विलायक, और यहां विलयन, ये विलयन हो गया। अब हम सभी के भौतिक अवस्था को यहां पर दर्शाते हैं। विलेय किस अवस्था में, पहले तो विलायक फिक्स हो जाता है ना, ठोस है विलयन, तो विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होगी। तीनों बार जो उसका भौतिक अवस्था है वो क्या होगा, ठोस होगा। विलेय कभी ठोस हो जाएगा, तो कभी द्रव हो जाएगा, तो कभी गैस हो जाएगा। अब चलिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब सोचिए अपने चारों तरफ किस तरह का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। ठोस में ठोस, एक ठोस ज्यादा है, दूसरा ठोस कम है। मिश्र धातु, ये याद रखना है, क्या होगा, मिश्र धातु। दूसरा उदाहरण द्रव, मतलब ठोस में द्रव, ठोस बहुत ज्यादा है, उसमें द्रव बहुत कम है। अमलगम, जेल, अगर आप जानते हो अमलगम, यानी सोडियम और मरकरी का मिश्रण। मरकरी इकलौता ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सोडियम और मरकरी का जब आप विलयन लेंगे वो क्या कहलाएगा, ठोस में द्रव, मतलब ठोस विलयन वो कहलाएगा। अब आते हैं ठोस में गैस। ये जो गैस है क्या होगा, कम होगा, और ठोस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका उदाहरण आप याद रखिएगा कि प्लेटिनम सरफेस पर हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम सरफेस पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो वो अपने सरफेस पर कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन के अणु को क्या करते हैं, अपने ऊपर अवशोषित कर लेते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो आज हम बात किए
विलयन, ये पहला अध्याय था। विलयन क्या है, कैसे बनता है और क्या प्रकार है, इसके अलग अलग आधार पर इसका जो वर्गीकरण हुआ, एक बेसिक बात आज हम बात किए हैं। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आगे के चैप्टर्स के लिए और इसके लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू आज के